हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम एक पाकिस्तानी ब्लॉगर के बारे में, जिसको मैं ये कहूँगी कि एक होता है अपना पाँव कुल्हाड़ी पे दे मारना, सॉरी पाँव जो है वो कुल्हाड़ी को दे देना और अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारना, ठीक है। और एक वो बंदे होते हैं जो कुल्हाड़ी के नीचे अपना पाँव खुद देते हैं कि ये लो बहन तुम मुझे मार लो, वो वाला सीन है। तो माँ सफदर मुझे उन्हीं में से ही एक लग रहा है। रिसेंट दिनों उसकी बहन जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़ाई गई है और उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है। बट ये सब इतने मासूम हैं, ना इसकी बहन को कुछ पता ना इसको कुछ पता, इनको तो सब फंसाते हैं। ये इन्फ्लुएंसर इतने मासूम होते हैं अपनी ज़िंदगियों में, इनको हर कोई यूज़ करता है, ये कभी भी गलत इन्फ्लुएंस नहीं करते। भाई साहब ने किया क्या, स्टोरी शुरू होती है आज से 4-5 दिन पुराने व्लॉग में। अब भाई साहब को कंटेंट चाहिए था, अब कंटेंट के चक्कर में भाई साहब जी खेल गए कि फरिया चोरी करते हुए, ओ सॉरी चोरी करते हुए बोल रही, नकल करते हुए पकड़ाई गई, वीडियो हुई वायरल। इसने इस किस्म का एक व्लॉग बनाया। अब वो व्लॉग के अंदर थी जो थी ना, वो जो लड़की जो वायरल हो रही थी वो दूसरी लड़की थी, वो फरिया नहीं थी, यानी इसकी बहन नहीं थी। अब भाई साहब जी, अब मुझे लगता है किसी ने देख लिया और किसी को आइडिया आ गया हो और कि भाई ये तो ये हो सकता है। और अभी जितनी भी चीटिंग्स वगैरह हैं वो हम सबको पता है कि कितनी आम है। कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं कि वो चीटिंग कर रहा है, अभी आजकल तो बहुत ज़्यादा आम हो चुकी है। अब तो मोबाइल्स देकर और टीचर्स और सब मिले हुए होते हैं, सभी एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। तो वो आइडिया कहीं ना कहीं से किसी को मिला और किसी ने देख लिया भाई, क्योंकि फेमस तो है ही। और क्या क्या 2 दिन बाद ही फरिया की वीडियो वायरल हो गई। फरिया को किसी ने दिया मोबाइल, फरिया बहुत मासूम, फरिया अपना मोबाइल लेके नहीं गई थी, लेकिन हाँ उसको टीचर ने मोबाइल दिया। उसके बाद दूसरी टीचर आई और दूसरी टीचर कैप्चर करके चली गई। अब भाई साहब को किसी तरीके से तो लपेटना है ना। बोलती है ये टीचर का प्री प्लान था। भाई प्री प्लान कैसे होगा, मतलब अगर वो छुप के चीटिंग कर रही थी तो ओके था, लेकिन वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गई और आप इन्फ्लुएंसर हो, आपको जब वाहवाही चाहिए होती है, जब आपको सारे फ़ायदे चाहिए होते हैं इन्फ्लुएंसर के, तो आप ओके हो। और ये तो कोई नुकसान नहीं है ना, ये तो सच्ची बात है कि चीटिंग करना नहीं चाहिए भाई, पेपर्स में क्यों चीटिंग कर रहे हो आप। और उसके बाद आप उस चीज़ को जैसे लपेट रहे हो, और ऑडियंस कमेंट सेक्शन में ऑडियंस को देख रही हूँ, वहाँ पे लोग लिख रहे हैं फरिया की गलती नहीं थी। अरे भाई कैसे गलती नहीं थी, मतलब वो चीटिंग कर रही है, उसको किसी ने ज़बरदस्ती तो नहीं थमाया ना मोबाइल कि नहीं 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 तुम चीटिंग करो। उसने बाकायदा मोबाइल लेकर वो देख रही है, वो सब कुछ कर रही है। तो यकीनन उसको खुद भी चीटिंग करना था, उसका खुद भी फुल ऑन मूड था। तो गलती कैसे कैसे गलत हुई। लेकिन क्योंकि वो ये दिखा रहा है कि देखो हमें कितना नुकसान है इन्फ्लुएंसर होने का, कि हम नॉर्मल चीज़ें भी नहीं कर सकते, ये नॉर्मल चीज़ नहीं थी, ये चीटिंग थी। और चीटिंग जब भी वायरल्स होती हैं तब उन बच्चों पर डिपेंड, बच्चों पर मसले आते हैं। और भाई अगर आप इन्फ्लुएंसर हो तो आपके पास पावर भी बहुत है। देख लेना 2-4 दिन बाद ये मामला दब जाएगा, फिर वही दोबारा से पेपर वेपर सब शुरू हो जाएंगे। अभी मामला हल्ला मचा है, भाई साहब जी को भी व्यूज़ मिल गए हैं। इनका पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, आइडिया आपने खुद दिया है। अब खुद देने के बाद फिर बैठ के रो रहे ओ हो टीचर ऐसी, टीचर ने पकड़ा दिया, और इतने नॉर्मल तरीके से ले रहे हैं चीटिंग को। मतलब हर चीज़ कितनी नॉर्मल हो गई ना, गलत चीज़ें मैं देखती हूँ कितना ज़्यादा नॉर्मल होती जा रही है कि हाँ ठीक है कोई बात नहीं है, चीटिंग ही तो है, क्या हो गया, चीटिंग ही कर रहे हैं। और आजकल हर जगह चीटिंग, इवन जो ऐसे सेक्टर्स होते हैं ना जहाँ पर अगर कोई आपका सेंटर पड़ गया हो ऐसी जगह पर जहाँ पर चीटिंग नहीं हो रही हो, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं। मतलब सोचो, अब बच्चे पेपर से परेशान नहीं हो रहे होते, ये सोच रहे होते हैं कि यार इस बोर्ड में इस सेक्शन में तो इस सेंटर में तो हमें चीटिंग करने को नहीं मिलेगी, तो हम पेपर कैसे देंगे, ये हाल है मतलब के। और ये भाई साहब जी तो एक अलग ही चीज़ को प्रमोट करते हुए मुझे नज़र आए हैं। अच्छा भाई साहब जी, जब व्लॉग शुरू होता है तब कहते हैं चीटिंग बंदा छुप के करता है, तू चीटिंग सामने कर रही है, मतलब चीटिंग करो, वो ठीक है, वो गलत नहीं है। भाई तुम लोग इन्फ्लुएंसर हो, तुम पर जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। मैं मानती हूँ ये सब कुछ बहुत आम हुआ हुआ है, चीटिंग्स बहुत ज़्यादा आम है, बट तुम इन्फ्लुएंसर हो, तुम उस चीज़ को प्रमोट क्यों कर रहे हो कि ये चीज़ ओके है। भाई ये चीज़ गलत है, गलत को गलत बोलना तो सीखो। लेकिन क्योंकि खुद ये करते हुए पकड़ा गए, तब किस मुंह से बोलेंगे ना कि गलत है। तो इसलिए उसको आइडिया दे रहे हैं कि भाई तुझे चीटिंग चुप के करनी चाहिए थी, तूने दिमाग इसमें क्यों नहीं चलाया। तू चीटिंग करते हुए पकड़ा गई वो कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन तू चीटिंग ऐसे खुलेआम क्यों कर रही थी। तेरे को चीटिंग संभल के करनी चाहिए थी। मैं मतलब अजीब किस्म के बंदे हैं भाई। भाई को मसला इस बात से नहीं है कि उसकी बहन चीटिंग करते हुए गलत काम करते हुए पकड़ा गई है। भाई को मसला इस बात से हो रहा है कि भाई मुझे मेंशन कर रहे हैं, मैं कल से सुन सुन के पक गया हूँ। वाह यार वाह। और ये भी कंटेंट है, ये भी इनका कंटेंट है, हर चीज़। मतलब सोचो, एक इतनी बदनामी हो रही है, बदनामी में भी इनके कंटेंट चेक करो। ये बदनामी की ही बात है कि माँ सफदर की बहन पकड़ा गई है चीटिंग करते हुए, ये कोई बहुत अच्छा काम नहीं है। और हमने इसको बहुत नॉर्मलाइज कर दिया। हम कहते हैं ना, हम हर एक बुरी चीज़ को बहुत अच्छे से नॉर्मलाइज करते जा रहे हैं कि ये कोई मसले वाली बात थोड़ी है। और
और इसमें सबसे बड़ा हाथ इन इन्फ्लुएंसर्स का है। ये हर एक बुरी चीज़ को बहुत अच्छे से नॉर्मलाइज करना जानते हैं कि चीटिंग कोई बुरी बात थोड़ी है। अगर आप कर रहे हो तो बस आप छुप के करो, बस पकड़ाने नहीं चाहिए हो, ये आपको आना चाहिए, बस आपको टैलेंट आना चाहिए चीटिंग करने में। इसकी मुताबिक इसकी बहन डम्प है, उसको चीटिंग करना नहीं है। वो चीटिंग कर रही है, वो तो बिल्कुल ठीक कर रही है, लेकिन इसकी बहन क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं तो वो भी कर रही है, तो कोई बुरी बात थोड़ी है। मतलब इनका कहना था कि सारे बच्चे वायरल होते, ये अकेली ही क्यों वायरल हो रही है। अजीब किस्म की मेंटेलिटी है भाई, गलत को गलत और सही को सही बोलना काहे नहीं आता। मतलब भाई, और सबसे बड़ी बात मैं बोलती हूँ, माँ बाप ऐसे होने चाहिए। मतलब हमारे माँ बाप काहे थे, अगर उनको ये पता चल जाता कि हम चीटिंग कर रहे हैं, वो हमको इतना धो डालते हैं जब हम स्कूल कॉलेज में थे। मतलब लिटरली अगर हमारी ऐसी कोई वीडियोस वायरल हो रही होती तो हमें वीडियोस वायरल होने से ज़्यादा अपने माँ बाप से पिटने का डर होता कि हमें तो वो ऐसी चित्रोल करेंगे ना हमारी, कि हमें तो हमारी नानी दादी सब याद आ जानी है। और हम सब ने मारे खाएंगे चीटिंग के नाम पर, तो हम सब ने बहुत मारे खाएंगे। मैं मानती हूँ बचपन में हम सब ने कुछ ना कुछ 19-20 हरकतें की है, कभी कुछ ना कुछ किया है, बट लेकिन उस चीज़ की हमें जितनी बुरी सज़ा मिली गई है ना, वो हम सबको। अच्छा, कमेंट सेक्शन देखो, फरिया को बिल्कुल कुछ ना बोलना, वो बहुत इनोसेंट है, वो ये है। और जब माँ बाप को दिखाई गई, ठीक है चलो बाप ने तो कोई इतना खास पहले रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन माँ का ये था कि टीचर के ऊपर एक्शन होना चाहिए। टीचर ने कैसे सिर्फ फरिया की वीडियो बना के डाल दी, टीचर फेमस होना चाह रही थी। और कमेंट सेक्शन के अंदर देखो तो जो सभा से हेट करते हैं, इसी वजह से जो है वो टीचर ने ये वीडियो बनाई है। अरे भाई, मतलब क्या दिमाग है, क्या चीज़ है, मैंने ये दसो पहले। मतलब चीटिंग कर रही है वो गलत नहीं है, लेकिन वीडियो बना के डाल दी वो गलत काम की है। मतलब चीटिंग ठीक है, बस चीटिंग अगर खामोशी से हो रही थी वो ठीक है, लेकिन हमारी वीडियो बना के क्यों हमारे नाम से फेमस हुए। मतलब यहाँ भी इनको गलत को गलत और सही को सही नहीं बोलना, बस इनको लग रहा है कि सब हमारे नाम से फेमस हो रहे हैं। हाँ ठीक है भाई, तुम्हारी बहन बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन कर तो वो गलत ही रही है। और बहन भाई साहब बोलती है कि आप लोग सुन ही तो नहीं रहे हो, मेरी सुनो तो सही। मतलब क्या सुनना चाह रही हो। और वो बोलती क्या है पता है, वो यही बोलती है कि मुझे मोबाइल खुद ला के दिया गया है टीचर ने। तो बहन आप मना कर दी थी कि मुझे ज़रूरत नहीं है टीचर की, मुझे चीटिंग की ज़रूरत थी, मुझे मेरा सब कुछ आता है। लेकिन नहीं, अब पता है ये सब कुछ ना एक अलग इसमें देखा भी जाता है। चलो ये तो सब हटा दो, कि क्या होता है कि बच्चों को लग रहा होता है सब चीटिंग कर रहे हो तो हम भी चीटिंग कर लेते हो, क्योंकि आसपास सब चीटिंग कर रहे हैं, सबको मोबाइल मिले हुए, तो उनको लगता है कि यार हम भी चीटिंग करके पास हो जाते हैं, हम भी सही लिख लेते हैं, हम क्यों मेहनत करें। मतलब बताओ, भाई को प्राइवेसी चाहिए, भाई को हर एक चीज़ चाहिए कि प्राइवेसी हमारी ब्रीच कर दी गई है। हमसे पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी कि हमारी आपकी बहन चीटिंग कर रही है, हमने उसकी एक वीडियो बना के रखी है, क्या हम उस क्लिप को डाल दें। और उस क्लिप को ना जो बोर्ड्स हैं उन सब ने भी रीशेयर किया हुआ है कि बच्ची पकड़ाई है, वो भी सही जो है फेम हासिल कर रहे हैं। इनकी भी ये वाली रील ना 3-3 और 4-4 मिलियन क्रॉस कर गई है, ये हाल रहा है। तो भाई सही फेम हासिल कर रहे हैं। तो अब फेम तो फेम ही होता है ना, अब चाहे बदनाम होकर मिल रहा हो चाहे नाम होकर मिल रहा हो। अब इस पूरी वीडियो के अंदर मुझे नौटंकी अच्छी से, और कमेंट सेक्शन में मैं देख रही हूँ, बच्ची को डिप्रेशन में नहीं डालो, बच्ची डिप्रेशन में जा रही है, बच्ची हो रहा है। ये हमारे टाइम पर क्यों नहीं था, ये ऐसे लोग हमारे टाइम पर कहाँ थे, जब हमारे माँ बाप हमारी कुत्ते वाली धुलाई कर रहे होते थे। तब ये लोग सारे कहाँ थे कि बच्चों को डिप्रेशन में नहीं डालो, बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। ये सारे अब क्यों निकल कर आए। मैंने कहा ना, हम उस दौर से हैं जो 90s के हम सब बच्चे हैं ना, जो अब हम नए नए माँ बाप बने हुए हैं, तो हमारा ये वाला सीन है। जब हम बच्चे थे तो वो दौर था जब माँ बाप कूदते थे, ठीक है, माँ बाप की सुननी पड़ती थी, माँ बाप के लिए सब कुछ समझना पड़ता था, उनकी हाँ में अगर उनका ना बोल दो तो फिर तो भाई घर के अंदर एक अलग ही जंग मिलती थी, हमारी धुलाई सही से हो जाती थी। और अब हम उस दौर में आ चुके हैं जहाँ हमें बच्चों की सुननी पड़े। हमारी कौन सुनेगा, हमको ये दसो बताओ ज़रा। लेकिन नहीं, यहाँ पर एक अलग ही लेवल चल रहा है भाई। इतना मेरे को देख कर इस बंदे को मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं इस वीडियो को देखने के बाद हंसूँ या रोऊँ। मेरे को कोई ये बताओ, मतलब चीटिंग के ऊपर इतना ज़्यादा जस्टिफाई कर रहे हैं एक दूसरे को कि वो टीचर ने दिया, वो टीचर की गलती है। और कमेंट सेक्शन अगर आप देखो तो उस टीचर के अगेंस्ट वो होना चाहिए। भाई ठीक है, टीचर ने गलत किया है कि उसने जस्ट एक ही बच्ची को लेकर अपलोड किया है, लेकिन गलती ये भी है कि चीटिंग करना गलत बात है। वो चीज़ आप उसको बैठ के प्रोमोट कर रहे हो, और आपको इतनी सफाई देने की ज़रूरत ही नहीं थी। जस्ट आपको आना था और आके बोलना था कि नहीं भाई, बच्चे हैं, गलती होती है। मेरी बहन से भी गलती हो गई, उसने भी इस चीज़ को नहीं समझा और उसको लगा चीटिंग करनी चाहिए। नहीं भाई साहब जी, पूरा आके जस्टिफाई किया है, उस टीचर्स को फुल ऑन गालियाँ पड़वाने का पूरा वो बताया, और बताया मेरी बहन तो बहुत मासूम है, उसको तो मोबाइल दिया गया, उसने थोड़ी कुछ चीटिंग की, उसको तो चीटिंग का सी भी नहीं पता। बाकी पूरी आवाम जो है वो पागल है, लेकिन ये सब के सब जो है ना बहुत दूध के धुले अजीब किस्म का इन्फ्लुएंसर कर रहे हैं, अजीब किस्म की इन्फ्लुएंस, एक ऐसी ऐसी चीज़ों को प्रोमोट और नॉर्मलाइज कर रहे हैं। प्रोमोट तो छोड़ ही दो, नॉर्मलाइज कर रहे हैं कि चीटिंग कोई बहुत बड़ी बात नहीं। भाई अगर आपकी चीटिंग करते हुए वीडियो बन रही है तो गलती उस टीचर की है जो आपकी वीडियो बना रही है, गलती उस टीचर की है जिसने आपको मोबाइल दिया, गलती है उस टीचर की मोबाइल देने की, लेकिन कहीं ना कहीं स्टूडेंट भी तो गलत है ना। एक्शन तो सबके अगेंस्ट होना चाहिए, उस टीचर के अगेंस्ट भी होना चाहिए जिसने मोबाइल दिया है,
बच्चे के अगेंस्ट में होना चाहिए भाई जिसने ये पेपर के अंदर चीटिंग की। अब ये बात बोली जाती है, अरे नहीं 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 नहीं, पेपर के अंदर अगर उस बच्ची का पेपर खराब कर दिया गया, उसका साल अगर उसको सस्पेंड कर दिया गया तो बच्चे डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो चीटिंग करते वक्त डिप्रेशन में नहीं जाते, तो जब गलत काम कर रहे होते तब डिप्रेशन में नहीं जाते। ये कौन सा माइंडसेट बच्चों को दिखा रहे हैं, बना रहे हैं कि नहीं नहीं तुम गलत करते हो, अगर तुम पकड़ा गए और तुम्हें उसकी सजा मिलेगी तो तुम डिप्रेशन में चले जाओगे। भाई जब गलत कर रहे हो तो उसकी सजा भी अपने बच्चों को बताओगे, इस सजा के भी तुम काबिल हो, कम से कम इतना बताओ। डिप्रेशन और उन सबके चीज़ों में हम और बुरी चीज़ों को बढ़ावा दे रहे हैं कि नहीं 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 ये सब कुछ ओके है भाई, कुछ ना बोलो, अगर बच्चे गलत करो डिप्रेशन में चले जाएंगे। डिप्रेशन भाई किस चीज़ का डिप्रेशन, गलत है, गलती की सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, गलती की सज़ा भी होनी चाहिए, गलती के ऊपर डांट भी होनी चाहिए, गलती के ऊपर हर एक चीज़ होनी चाहिए, रिएक्शन होना चाहिए। और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन, क्योंकि उनको कंटेंट चाहिए था भाई। देख लो व्यूज़ भाई के आ गए, मिलियंस क्रॉस कर गई वीडियो, तो सब कुछ कंटेंट है। बैक कैमरा सारे बुरे होंगे, अरे फरिया तूने बहुत अच्छा काम किया, मेरे जो है वो व्यूज़ वापसी आ गए, तू क्या वायरल हुई, मेरे व्यूज़ बहुत अच्छे हो गए। तो यही सब कुछ चल रहा होगा, क्योंकि इनको मेन मकसद उनके कंटेंट से ही है। बाकी चीटिंग हो, पकड़ा है नहीं पकड़ा है, इनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। ये सारे इन्फ्लुएंसर इस सब में हो गए, बस नाम होना चाहिए, चाहे बदनामी में हो चाहे अच्छाई में हो, बस नाम होना चाहिए, हमारी बात होनी चाहिए। और ये चीज़ इस भाई को तो बहुत अच्छे से आती है, क्योंकि ये ना देखो, मैं रजब भट्ट की भी कोई तारीफ़ नहीं करती हूँ, लेकिन रजब भट्ट का और जब इसका सीन हुआ था ना, तब इसने रजब भट्ट को नीचे दिखाने के लिए वही काम किया था जो रजब भट्ट ने किया था। और क्या कहा था कि मैंने ये सब कुछ आपको इसलिए करके दिखाया कि देखो कैसे व्यूज़ आते हैं। अरे भाई खुद की ख्वाहिश थी ये बताओ ना, नहीं 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 नहीं, अपने घर की मतलब सोचो, इसको अपनी खुशी भी अजीज़ नहीं है, उसको वो सब कुछ इसलिए करना है क्योंकि इन्फ्लुएंसर ने करा तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। नहीं भाई हमको नहीं करके दिखाओ, हम जानते हैं, हमको पता है कि ये सब कुछ व्यूज़ कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, हम ये सारे टेक्निक्स जानते हैं। तो ये चीज़ आपने अपने क्यों व्यूज़ हासिल किए, इसका अलग ही लेवल था। रजब भट्ट को जिन जिन मामलों में ये शेड कर रहा था वो सारे काम खुद करता जा रहा था, और लगा के कर रहा था वो रजब भट्ट का ना चादर ओढ़ के घूम रहा था। मैं तो रजब भट्ट की वजह से कर रहा हूँ, रजब भट्ट ने किया ना तो मैं इसलिए आपको करके दिखा रहा हूँ कि क्यों लोगों को ये कंटेंट पसंद आता है। सबको समझ में आ गया था रजब भट्ट की शादी में कि लोगों को क्या कंटेंट पसंद आ रहा है, तो ना भी करता तो हमको ना पता चलता। तो इसका अलग ही है, ये हर एक गलत चीज़ को इसलिए करके दिखा रहा होता है ऑडियंस को कि देखो ऑडियंस आप लोग ये देखना पसंद करते हो, मतलब भाई को अच्छा भी बनना है और भाई को बुराई भी अपने व्लॉग्स में दिखानी है। ये भाई अलग किस्म की चादरें ओढ़ ओढ़ के घूमता रहता है, भाई टीचर की चादर ओढ़ लिए कि टीचर ने गलत किया है, तो अपना रियल नहीं आता है कि मेरे खुद का अंदर में है, मैं खुद ऐसा हूँ इन्फ्लुएंसर। नहीं, ये भाई साहब जी के मुताबिक ये बहुत अच्छा है और ये बहुत मासूम है। बाकी सारे व्लॉगर्स और इन्फ्लुएंसर है जो उसकी ज़िंदगी के अंदर शामिल हो रहे हैं वो सब खराब है, जिसकी वजह से उसको ख़राब बनना पड़ता है। ये अपनी मर्जी से कुछ नहीं करता, इसका यही वाला कॉन्सेप्ट। पर से माँ बाप की मासूमियत चेक करो, वो बोलते चीटिंग करवाई गई है, ये तो मोबाइल भी इसका नहीं है। वाह वाह यार, हमने क्या ऐसा कसूर किया था जो हमें ऐसे पेरेंट्स नहीं मिले। मतलब सोचो, बेटी चीटिंग करते हुए पकड़ाई गई, इतनी बदनामी हो रही है। बदनामी भी है ना, जाहिर सी बात है, कोई तारीफ तो नहीं हो रहा है, आपको एक गलत नाम से जोड़ा जा रहा है चीटिंग के नाम से। अब चीटिंग इतना नॉर्मल कर दिया गया, लेकिन नहीं, माँ बाप बोले चीटिंग करवाई गई है, ये तुम्हारी वीडियोस से आइडिया लिया गया है। हाँ तो वीडियो से आइडिया लिया गया, मैं तो बोल रही हूँ भाई, इसने अपने पैर पे ना खुद जाके कुल्हाड़ी मारी, इसने खुद आइडिया दे दिया। इसको खुद लग रहा था कि यार क्यों मेरी बहन बोर्ड के एग्जाम्स देने जा रही है और इसकी ऐसी कोई चीज़ वायरल क्यों नहीं हो रही है, ये अगर चीज़ वायरल होगी तो मुझे तो बहुत ज़्यादा व्यूज़ मिलने हैं, क्योंकि उस चीज़ पर व्यूज़ आ गए थे। तो वो जैसे ही वायरल हुई भाई को मिल गया कंटेंट, अब भाई का चलेगा कंटेंट अलग ही लेवल का। नकल करवाई गई है, नकल छुप के होती है, नकल अजीब ही नकल, मतलब नकल गलत नहीं है, अपनी नकल गलत नहीं, उसको गलत नहीं बोलना कि भाई करवाए जाए या ना करवाए जाए, हम पर हमारा डिपेंड होता है ना, आपके अपने बच्चों का डिपेंड होता है। आप इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करो, देखो गलत को गलत बोलना सीखना चाहिए। नहीं, उस चीज़ को बता रहे हैं करवाई गई है, ये करवाया गया, भाई क्या नन्हे बच्चे थे, छोटे से दूध पीते बच्चे थे, जिनको कुछ भी दे दिया, जिनको कुछ भी हाथ में पकड़ा कर, एक होता है देखो कि ज़बरदस्ती पकड़ा कर और फिर फ़ोन करवाएगा, भाई वो खुद रेडी थी उस चीज़ को लेने के लिए कि बस मुझे कुछ मिल जाए ऐसा, तो मैं उस चीज़ को एक ना नॉर्मल तरीके से लेकर और मैं काम शुरू कर दूँ, उसको ये चीज़ के लिए वो रेडी थी, इसीलिए उसको जैसे ही मोबाइल ऑफर किया गया वो कर लिया और उसने अपना फ़ायदा उठा लिया। यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट दोनों ही गलत है, मैं टीचर को बिल्कुल क्लीन शीट नहीं देने वाली। भाई टीचर ने भी ये सब कुछ जान के ही किया, क्योंकि उसको पता था कि मैं जब इसकी वीडियो बनाऊंगी तो मैं वायरल होंगी, और वो उसमें कामयाब हो भी गई, वो ठीक ठाक वायरल हुई है, मिलियंस में वो रील्स गई है। वो बच्ची को देखो ट्रॉमा वगैरह वो एक अलग बात है, लेकिन गलत गलत होना चाहिए, उस चीज़ से उसको सबक हासिल करना चाहिए। लेकिन भाई साहब जी यहाँ पर बोलते हैं चीटिंग तो हम सब ने किया, हाँ सीरियसली बात है, किसी ना किसी ने थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से पूछा है, किया है, चीटिंग की है। लेकिन फिर हमें ये भी पता था जब हम ये सब कुछ कर रहे होते तो हमारे दिमाग में बात होती थी कि अगर हम पकड़ा गए, क्योंकि उस टाइम पर भी ऐसा होता था, छापे पड़ते थे, वीडियोस बनती थी कि हमारी वीडियोस बन गई है, ये हो गया, तो हमें उस चीज़ का खमियाजा बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो हमारे दिमागों में ये चीज़ें भी होती थी, तो वो चीज़ आपको रियलाइज़ करवा के रखनी चाहिए कि ठीक है तुमने चीटिंग तो की है, अब तुम्हें ये सब कुछ भुगतना पड़ेगा। अब ये आ गए, वीडियो बना ली, व्यूज़ ले लिए, बस इनका यही है, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, सीधा सिंपल सी बात है। और ऑडियंस, मुझे तो ऑडियंस को देखकर मतलब, आप लोग अगर टीचर को गलत बोल रहे हो, ठीक है टीचर गलत
गलत है, लेकिन बच्ची भी तो गलत है ना, बच्चे भी तो गलत कर रहे हैं, उनको भी तो बोलो कि भाई चीटिंग नहीं करनी चाहिए। लेकिन नहीं। अब अच्छा, मैं तो ऐसा कमेंट्स रीड कर रही थी, वहां तो ये लिखा हुआ था ये पाकिस्तान की जो पढ़ाई है उसका ही समझ में नहीं आ रहा, तो ये सब कुछ पढ़ाया ही क्यों जा रहा होता है। भाई ये पढ़ाया जा रहा है, अब सालों से पढ़ाया जा रहा है, ऐसे पढ़ाई कैसे चेंज कर दे। कभी कभार मुझे भी ऐसे लगता है जो चीज़ें हमने पढ़ी है, अब पाकिस्तान स्टडीज़ में हमने 14 नुकात पढ़े थे कायदे अजम वाले, वो हमारी ज़िंदगी में कहीं लागू नहीं हो रहे, कहीं लागू नहीं हो रहे। मतलब सोचो 1947 की चीज़ें हमको अभी पढ़ाई जा रही है, भाई क्यों पढ़ाई जा रही है, हम क्यों जाने 1947 के वो 14 नुकात, अब तो वो लागू नहीं हो रहे ना। लेकिन नहीं, ठीक है, अब है जो चीज़ ऐड है वो है तो सही ना। अब उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उसको फिर चीटिंग से निकालेंगे, नहीं नहीं अब तो हम चीटिंग ही करेंगे। भाई रट्टा मार लो, जस्ट सिंपल सा रट्टा मार के लिख लो। और जिस तरीके से पेपर्स होते हैं बोर्ड के, वो हम सबको पता है कि वो किस तरीके से हो रहे होते हैं। आप अपनी तरफ से, लोग गाने लिख लिख के आ रहे होते हैं, सोचो ये हाल होते हैं हमारे बोर्ड्स के। तो फिर आप कुछ भी लिख लो, आप अपनी तरफ से कुछ लिख लो, आप थोड़ा सा घुमा फिरा के चैप्टर्स लिख लो, बट चीटिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि ये देखो, ये एक तरीके से इसका बैकलैश भी है कि अगर आप चीटिंग करते हुए पकड़ा गए तो इतना ही ज़्यादा आपको ट्रोल होना पड़ेगा। और फिर आप उसको इल्ज़ाम नहीं लगा सकते कि ये टीचर की गलती, वो टीचर की गलती है। भाई चीटिंग आपकी बच्ची ही कर रही है, तो सबसे पहले गलती आपकी बच्ची की कि उसने चीटिंग क्यों की, देन उसके बाद उस टीचर की है जिसने उसको यूज़ किया व्यूज़ के लिए। सीधी सी सिंपल सी बात है कि ये गलती दोनों तरफ की है। लेकिन नहीं, भाई साहब को तो एक पहले तो माँ बाप बैठ के कवर अप ही कर रहे थे, फिर इनको लगा ओहो नहीं 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 ये तो वीडियो खराब हो जाएगी, फिर थोड़ा सा डांट टपट किए। फिर नीचे कमेंट सेक्शन देखो तो डिप्रेशन से भरा पड़ा, अरे आपकी बेटी डिप्रेशन में चली गई, इतना ना बोलो उतना ना बोलो। सही है भाई, यही सारे डिप्रेशन में जाते हैं, हम तो कोई डिप्रेशन में जा ही नहीं सकता। खैर, आप लोग को वीडियो कैसी लगी मुझे लास्ट में बताना। एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग, वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।